बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर्स 11 to 16 पढ़ेंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन है पिछले 1 to 10 वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है छठे चैप्टर की, ठीक है। वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, जो 6.1 भी है, 2 भी, और ये 3 जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6, 9, 13, 12.5, 16.5, 8, 8.4 and 3.6 by using logarithm formula। तो स्टूडेंट्स, लोगारिथम का फार्मूला हमने यूज़ करना है और जो है ज्योमेट्रिक मीन्स जीएम को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो मैं इधर नहीं लिख सका, तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है जीएम का लोगारिथम के तरीके से अगर हमने फाइंड करना है। जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन, ठीक है। फिर इस टेबल सॉरी इस ये जो फार्मूला होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो हमें एक एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, दूसरा उसका लॉग, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे एन किसकी इक्वल है, 8 की। तो फार्मूला आपने देख लिया, क्या फार्मूला था, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। एन यहाँ पे किसके इक्वल है, 8, वो इनकी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एन किसके इक्वल है, 8। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स हैं। तो आपने इस तरह दो कॉलम बनाने हैं, यानी टेबल बनाना है। एक में एक्स जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखनी है, और दूसरे में आपने क्या करना है, उनका लॉग लेना है 1 by 1, ठीक है। सबका लॉग लेना है। तो एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 6। अब स्टूडेंट 6 का लॉग लीजिए, तो इसका लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7782, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि पॉइंट के बाद कम अज़ कम अगर आता है ना 0 पॉइंट, तो कम अज़ कम पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स लाजमी लिखें, ठीक है। 5 लिखेंगे तो आपका आंसर जो है मज़ीद फर्दर एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक है, जितने डिजिट बढ़ाएंगे। लेकिन कम अज़ कम 4 डिजिट आप लाजमी लिखें पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आगे 9 का लॉग लें, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको साथ में, ये ऐसे ये लॉग है, ठीक है। इसको प्रेस करें, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 6 प्लस करें, इक्वल का साइन दबाएं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.77815। तो ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 है, ठीक है। उससे पहली नंबर जो है 8 है। तो इसमें फिज़िक्स के अंदर एक रूल है, ठीक है, वो रूल ही हम यूज़ करेंगे। इसमें 1 ऐड करेंगे, उस 5 को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये बन जाएगा 0.7782। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 का लॉग लेंगे, देख लें आपके सामने, लॉग 9, ये 9 रहा, ठीक है। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.9542। तो लास्ट वाला डिजिट 4 है, तो इस सब को ड्रॉप कर देंगे चूँकि 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसको ड्रॉप कर देंगे, हम लिखेंगे 0.9542। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी डिजिट्स को भी आपने जो डिजिट्स हैं उनका भी लॉग ले लेना है, ऐसे 1 by 1, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो है कम से कम 4 डिजिट लाजमी लिखने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने,
उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बाकी 8.4 इसका भी लॉग लेना है, ठीक है। 3.6, 16.5 ये रकम जो है ना रह गई थी, तो ये फिर मैंने यहाँ पे एंड पे लिखी है। ये तरतीब में तीसरे चौथे नंबर पे आती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे, तो इस तरह सारी आपने वैल्यूज़ ले लेनी है। अब फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है, समेशन लॉग है। समेशन का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। तो आपने जितनी भी ये लॉग वाली वैल्यूज़ आपने लिखी हैं, इन सब का आपने सम लिखना है, मतलब सबको जमा कर देना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड अप करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी, और ये जो आप ऐड अप करेंगे ना, इसको इधर ही लिख देना है। एक कॉलम जब बनाएंगे ना, तो एक रो एक्स्ट्रा बनानी है, उसके अंदर आपने लिखना है समेशन लॉग एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज लोगारिथमिक वैल्यूज, ठीक है। तो इन सब का सम आपने लिखना है, जो पीछे थी उनका भी और इनका भी, लॉग वाली। तो ये अब बनता है 7.5444। तो ये अब चूंकि हम पहले ही राउंड ऑफ कर चुके हैं, ठीक है, 4 डिजिट्स पहले ही हमने लिए हैं, तो अब इनको जो है अगर 5 भी आएंगे तो फिर 5 भी लिखना है आपने, ये नहीं, ठीक है। 5 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, वो सारे आपने लिखने हैं। यहाँ पे आपने राउंड ऑफ नहीं करना, फिर वरना आंसर जो है ना आपका मज़ीद जो है वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, फिर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो सबको क्योंकि हम पहले ही राउंड ऑफ कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, उसको राउंड ऑफ नहीं करना, वो जितनी भी आती है, 4 डिजिट आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, वो सारे लिखने हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है समेशन लॉग एक्स की, तो इसको बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे, एंटी लॉग इज इक्वल टू 7.5444 डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल था, 8 के। तो 8 पे डिवाइड किया तो ये आया 0.94305, ये 5 है। तो इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग आपने कैसे लेना है स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और ये जो लॉग का साइन है ये प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस कर लिया, अब क्या आ गया 10। अब क्या करना है आपने, अब जो वैल्यू दी हुई है ना वो आपने लिखनी है एंटी लॉग की। क्या वैल्यू है इसकी, 0.94, उसके बाद है 305। इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस किया तो क्या आंसर आया इसका, 8.7710, 8.7710। तो ये आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ज्योमेट्रिक मीन बाय लोगारिथमिक फार्मूला कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ शॉपकीपर केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द साइजेस ऑफ नीडल्स सोल्ड ऑन पर्टिकुलर डे। तो एक शॉपकीपर जो है वो डिफरेंट नीडल्स जो होती हैं, सुइयाँ, ठीक है, उनके साइजेस को रिकॉर्ड करता है, जिनको एक दिन फ़रोख्त करता है, एक स्पेशल महसूस दिन। तो वो रिकॉर्ड जो है उनको कुछ यूं तरह उसको लिखता है 6, 3, 8, 12, 15, 11 एंड 13, ठीक है। अब फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, इन ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये उसके नीडल्स का जो उन्होंने साइज रिकॉर्ड किया है, उसका हमने ज्योमेट्रिक मीन मींस जीएम को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको आपने कैसे करना है, बेसिक फार्मूले से करना है, ठीक है। जीएम का जो nth स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है उससे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा को हम लोगारिथम के तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 11, और इस तरह से भी कर सकते हैं बेसिक कुलिये से, ठीक है। तो हेयर n इज 7, कितने नंबर्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, n इज 7। तो ज्योमेट्रिक मीन इज nth स्क्वायर रूट ऑफ a1 a2 a3 अप टू an, ये सब का प्रोडक्ट, यानी जितनी भी रकमें हैं उनको हमने ज़रब करना है और उनका nth रूट लेना है। अब यहाँ पे n चूँकि 7 है, मतलब 7 रकमें हैं, तो 7 रकमों को स्क्वायर रूट के अंदर आप ज़रब करें, ठीक है। ज़रब करेंगे तो ये आएगा 37065 का 7th रूट। अब इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको ज़रा आप समझिएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से आपको समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने ये साइन प्रेस करना है, ये एंड वाला,
सॉरी, बल्कि पहले आपने क्या करना है, पहले लिखना है एन किसके इक्वल था, 7, सेवन्थ रूट है ना, आपने पहले क्या लिखना है, 7, 7 लिखने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने ये एंड वाला साइन प्रेस करना है जहाँ पे एक्स के रूट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर आपने वैल्यू लिखनी है, वैल्यू क्या है, 37 आपके सामने लिखूंगा, 370606, उसके बाद है 560 तो ये बेटा वैल्यू मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस किया तो क्या वैल्यू आई है, 8.6780, ठीक है। तो ये हमारी जो है वैल्यू आ गई और इसको राउंड ऑफ की है, 4 डिजिट्स रखे हैं पॉइंट के बाद, 8 के बाद, ठीक है। 8.6780। अब 9 चूँकि 5 से बड़ा है ना, तो 0 में एक ऐड करें और ये बाकी डिजिट्स जो है ड्रॉप कर दें, तो ये आपका स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स ऑफ आ लोकल फैक्ट्री, कि एक मकामी फैक्ट्री के अंदर 40 मजदूर वर्कर जो हैं वो काम करते हैं और उनकी रोज़ाना की उजरतें कितनी हैं, यानी तनख्वाहें कितनी हैं, रोज़ वो कितने रुपए लेते हैं, उनका एक हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है। वेजेस 100 to 149, जो तनख्वाहें हैं वो कितने बंदों को मिल रही हैं, 4 बंदों को, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। इसी तरह 150 to 199 कितने लोगों को मिल रही हैं, 6 लोगों को, ठीक है। इस तरह अप टू सो ऑन। अब ये सारा डाटा जो है ये टेबल की फॉर्म में है, तो ये ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ज्योमेट्रिक मीन का जो ग्रुप्ड फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो ग्रुप डाटा का है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा का जो है ज्योमेट्रिक मीन करने फाइंड करने का फार्मूला होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। क्योंकि इसमें अब फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है, तो समेशन एफ और यानी फ्रीक्वेंसी और जो एक्स है उसके लॉग का प्रोडक्ट बटा समेशन एफ। तो वेजेस आपने लिखनी है और उसको आप क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपने टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल को बेटा हमेशा याद रखिएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, जो चीज़ आपको रिक्वायर है जस्ट वही लिखनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, ये हमें तो लाजमी लिखनी पड़ेगी क्योंकि इससे आगे हमें मिड पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, ठीक है। जो इनका मिड होगा वो एक्स होंगे, ठीक है। फिर इसका आगे लॉग लेना है, फिर इस लॉग को एफ से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नंबर पे फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें दी हुई है, ठीक है। वो लिखनी है, एक्स वाला टेबल एक होगा, एक लॉग एक्स वाला होगा और एक एफ लॉग एक्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह ये पूरे हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्लास है या वेजेस हैं 100 to 149, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो इसमें एक्स कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 124.5। इसी तरह 150 to 199, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको कहते हैं ना लोअर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। तो इन दोनों का एवरेज जो होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और मिड पॉइंट को हम यहाँ पे एक्स के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये आया 174.5, ठीक है। उसी तरह 200 प्लस 249 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से क्या आया, 224.5। इसी तरह बेटा अप टू सो ऑन, ठीक है। बाकियों को भी ऐसे आपने फाइंड करना है। तो ये सारे क्या होंगे, ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये एक्स होंगी। अब इन सब ये जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने लॉग लेना है, ठीक है। लॉग एक्स, लॉग ये वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू, इसका लॉग आएगा 2.0952। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद है इस रकम का लॉग लेंगे, इसका आएगा 2.2418, ठीक है। एंड 2.224.5, इसका लॉग 2.3512, ठीक है। इसका लॉग ये आएगा। इसी तरह सब का आपने लॉग लेना है, ये जो एक्स आए हैं एक्स, इन सब का आपने लॉग लेना है, तो ये आएंगी वैल्यूज़। अब क्या करना है,
ये जो आपने लॉग वाली वैल्यूज़ फाइंड की है ना, इनको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों का ज़रब है ना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो एफ क्या है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2.0952। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली है 8.3808। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करना है 2.2418। तो इससे मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 13.4508। तो इसी तरह स्टूडेंट्स सब फ्रीक्वेंसीज को आपने इस लॉग वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। अब फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ लॉग एक्स। आपने ये जो प्रोडक्ट फाइंड किए हैं इन सबको जमा करना है, सम अप करना है, ठीक है। तो इनका सम आएगा 95.2906। तो ये सारी वैल्यूज लिखने हैं, सारे नंबर लिखने हैं। इनको जो है आपने राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है। अगर 5 भी हैं फिर भी वो 5 लिखने हैं, 6 हैं 6 के 6 लिखने हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या पूछी है, समेशन एफ। समेशन एफ क्या मतलब, इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। तो वो क्या आया 40। अब ये वैल्यू और ये समेशन लॉ एफ लॉग एक्स की, इन दोनों को आपने इस फार्मूले में लगा देना है, पुट कर देना है। तो पुट किया स्टूडेंट्स तो आया 95.2906 डिवाइडेड बाय 40। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रकम को 40 पे डिवाइड करने, ठीक है। तो डिवाइड करने से आया 2.382265। अब क्या करना है, अब इस रकम का एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग फिर मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ कैसे लेना है। आपने स्टूडेंट्स शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग वाला दबाना है साइन, ठीक है, बटन। तो ये यहाँ पे आपको 10 लिखा हुआ नज़र आएगा। अब क्या करना है आपने, अब वो रकम लिखनी है जिसका आपने एंटी लॉग लेना है। वो रकम क्या है, 2.382265। आपको ज़रा मैं दिखा देता हूँ रकम, ये मैंने लिखी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इक्वल को प्रेस करें, ठीक है। इक्वल प्रेस किया तो क्या वैल्यू आई है, 241.137। तो ये वैल्यू, और इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ये बन गया है 241.14। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, HM। इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 6, 8, 9, 5, 10, 13, 12। अब इसका बेटा फार्मूला कुछ यूँ होता है कि HM इज इक्वल टू N ओवर समेशन 1 ओवर XI। I इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। N इज इक्वल टू 7। 1 ओवर एक्स आई का क्या मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपको नंबर्स दिए होते हैं उनका आपने इन्वर्स लेना है, यानी उन सबको 1 से डिवाइड करना है। 1 से डिवाइड करना है और सबको जमा करते जाना है। अगर 2 रकमें हैं तो दोनों को ऐसे 1 ओवर मसलन ये है 1 ओवर 6 लिखेंगे हम, फिर प्लस डालेंगे, 1 ओवर 8 लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे, 1 ओवर 9, फिर प्लस 1 ओवर 5, फिर प्लस 1 ओवर 10, प्लस 1 ओवर 13, प्लस 1 ओवर 12। तो इस तरह करना है, जितनी रकमें हैं उतने उनको कर देना है लिख के ऐसे एक के नीचे और जमा कर देना है, ठीक है। इस फार्मूले का ये मतलब है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपने, अब देखें यहाँ पे एलसीएम लेना तो बहुत बड़ा जो है मसला है, ठीक है, बहुत लेंथी बन जाएगा, ठीक है। और इससे आप, इसमें आप गलती भी करेंगे तो इसका बेहतर हाल ये है कि आप क्या करें, इस 1 को 6 से डिवाइड करें, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 6 कैसे करेंगे आप देखें, लिखें 1 डिवाइडेड बाय 6। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0.166। ये रिपीट होता जाएगा तो आप 4 डिजिट रखें और राउंड ऑफ करके लिखें। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सबको डिवाइड किया 0.1667 प्लस, इसी तरह अगली रकम को भी आपने क्या करना है, इसी तरह अगली रकम को भी 1 से डिवाइड करें,
1 डिवाइडेड बाय 8, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.125। तो ये आया 0.125 प्लस अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करते जाएं, ठीक है। तो आपका आंसर पॉइंट में इस तरह आता जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कम अज़ कम एटलीस्ट 4 डिजिट्स आपने यूज़ करने हैं, मस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्टेप क्या होगा, अब इन सबको आपने ऐड कर देना है, ठीक है, और एक फाइनल नंबर लाना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड करके मैंने जो वैल्यू फाइंड की है वो आई है 0.863। इन सब का सम क्या आया है 0.863। अब इस वैल्यू से 7 को डिवाइड कर दें, 7 को डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन आएगा 8.11112। तो ये इस तरह आपने HM को फाइंड करना है। उसके बाद है बी पार्ट, 2.5, 6.8, 3.9, 4.6, 3.3, 2.4, 2.9 एंड 8.4। इनका HM फाइंड करें। तो इसका सोल्यूशन, HM का फार्मूला आपको पता है क्या है, HM इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर xi। आई किसके इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो फार्मूला लिखें इसका यहाँ पे HM। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, n की जगह पे 8 लिखना है। और समेशन 1 ओवर xi का क्या मतलब है कि ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको 1 के नीचे लिखते जाएं और सबको जमा करते जाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 ओवर 2.5 प्लस 1 ओवर 6.8 प्लस 1 ओवर 3.9 प्लस 1 ओवर 4.6 अप टू चलते चलते 1 प्लस 1 ओवर 8.4 कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 बाई 1 आपने सभी रकमों को जो है सभी रकमों से इस 1 को डिवाइड करते जाना है। 1 डिवाइडेड बाई 2.5 तो आपको मिलेगा 0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6.8 आपको मिलेगा 0.1471। इस तरह चलते चलते एंड पे प्लस 0.1190। और इसका मेथड मैंने आपको पहले ही कैलकुलेटर पे बता दिया कि 1 लिख के डिवीजन का साइन फिर 2.5 प्रेस करें, ठीक है। देन इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब जो कि ये ऐड हो रही हैं तो सबको ऐड करके एक फाइनल नंबर लाएं, तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी, इन सब का सम आएगा 2.2044। अब इस वैल्यू से इस 8 को डिवाइड करें तो हार्मोनिक मीन आएगा 3.6291। उसके बाद है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, इसमें n जो है वो है 9। सो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 9 ओवर सब रकमों को 1 से डिवाइड करें, 1 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 16 प्लस 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 9 अप टू 1 ओवर 15। अब सेकंड स्टेप में आपने 1 तकसीम 13 यानी 1 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये सबको पॉइंट्स के अंदर ऐसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और फाइनली आपको नंबर मिलेगा 0.9478। अब इससे इस 9 को डिवाइड करें तो हार्मोनिक मीन आएगा 9.4957, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। Next, the second last question is question 15. Rabia usually works 7 days a week, but sometimes she works 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 days a week. कि राबिया जो है अमूमन एक हफ्ते में 7 दिन काम करती है, लेकिन कुछ जो है बाज़ दफ़ा वो क्या करती है, एक हफ्ते में 1, 2, 3 या 4 या 5, 6 या 7 दिन काम करती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा 1 दिन भी करती है, 2 दिन भी करती है, 3, 4, 5 या 6 दिन। तो अगर इफ़ शी वर्कड 3 वीक्स 1 डे ईच, अगर 3 हफ्तों में 3 हफ्ते जो है वो क्या कर रही है, एक दिन सिर्फ काम करती है, एक हफ्ता, एक हफ्ते में सिर्फ
एक दिन काम करती है। 12 वीक्स 2 डेज ईच, 2 हफ्तों में 2 दिन सिर्फ काम करती है, यानी हर हफ्ते जो 12 हफ्तों में से हर हफ्ते जो है वो 2 दिन काम करती है, ठीक है। उसके बाद 9 वीक्स 5 डेज ईच, और हर जो 9 हफ्ते हैं उनमें हर हफ्ते वो 5 दिन काम करती है। एंड 10 वीक्स 7 डेज ईच, ठीक है। और 10 हफ्ते जो है वो क्या करती है, हर हफ्ते 7 दिन काम करती है। एंड 9 वीक्स 4 डेज ईच वीक, और 9 हफ्तों में वो हर हफ्ते 4 दिन काम करती है। तो व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ डेज राबियास वर्क्स पर वीक, तो हमने उसका पर वीक जो है वो एवरेज फाइंड करना है कि कितने दिन वो जो है काम करती है, यानी वो जो काम करती है ना हर हफ्ते, उसका आप यूं समझ लें कि हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है। हेयर वी विल फाइंड वेटेड मीन, तो यहाँ पे आप कौन सा मीन फाइंड करेंगे, वेटेड मीन को फाइंड करेंगे। ओजानी औसत इसको कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एक्स बार डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेटेड, ठीक है। वेटेड मीन ये पूरी चीज बन जाएगी, ठीक, इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई ओवर समेशन डब्ल्यू आई। आई जो है वो उसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन है, ठीक है। अब इसकी फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, अब इसका टेबल देखना है, हमने फार्मूले के मुताबिक बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज एक्स आई क्या होंगे, वो जो दिन थे, डेज थे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद वीक्स, उनको डब्ल्यू आई से शो करेंगे, वो हैं 3 12 9 9 10। अब कुछ का मिस है, 6 दिनों का उसने उसका नहीं बताया हुआ कि कितने दिनों उसने काम किया, वीक काम किया, तो वो वीक वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है, रोज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 3 वीक्स उसने कितने दिन काम, सॉरी, उसके बाद 3 दिन उसने कितने हफ्ते काम किया वो भी हमें नहीं बताया हुआ, ठीक है। और 6 दिन उसने कितने हफ्तों को काम किया वो भी नहीं बताया, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। गॉट दी पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डब्ल्यू आई एक्स आई, यानी इन दोनों का, यानी ये जो रकमें दो हैं इनका प्रोडक्ट, ज़रब इनकी। तो आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 3, 12 मल्टीप्लाई 2 24, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 9 मल्टीप्लाई 5 45, एंड 0 मल्टीप्लाई 6 0, एंड 10 मल्टीप्लाई 7 70। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई, यानी ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है इसको आपने सम अप करना है। सम इसका लिखेंगे, आप इन सब को जमा कर दें, जमा करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 178। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन डब्ल्यू आई, आपने ये जो वेट्स दिए हुए हैं इन सब को आपने ऐड करना है, तो इन सब का सम क्या निकलेगा, 43। अब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो फाइनली वैल्यूज़ को पुट करने से हमें वेटेड मीन जो है उसकी वैल्यू क्या मिली है, कि क्या फॉर्म बनी है, 178 और 43। 178 को 43 से डिवाइड करें तो वेटेड मीन आ जाएगी 4.13, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4, क्योंकि डेज जो हैं वो पॉइंट में तो नहीं होंगे, तो हम अप्रॉक्सीमेटली सपोज कर लेंगे कि वो 4 डेज हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखें, सो द मीन नंबर ऑफ डेज राबिया वर्क्स पर वीक इज़ 4। तो हर हफ्ते वो जितने दिन काम करती है उन दिनों का मीन जो है वो कितना है, औसत कितना है, 4, यानी 4 हफ्ते वो औसतन काम करती है, दिन, सॉरी, दिन काम करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 16, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि द नंबर्स 2 3 4 5 एंड 6 है वेट्स 2.3 2.4 2.9 3.8 एंड 4.0 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि 2 का वेट 2.3 है,
3 का 2.4 है, 4 का 2.9 और 5 के और 6 के ये हैं। इस तरह रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है। व्हाट इज़ द वेटेड मीन, तो इसकी ओज़ानी औसत हमने मालूम करनी। तो ओज़ानी औसत का फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर रिपीट कर देते हैं कि x बार w इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई ओवर समेशन डब्ल्यू आई। तो इसका जो है हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, जिस तरह उसका टेबल बनाया था उसी तरह इसका भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले टेबल में नंबर्स लिखेंगे, दैट विल बी x, सेकंड में वेट लिखेंगे डब्ल्यू आई, और थर्ड में दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर 2 है, इसका वेट है 2.3, दूसरा 3, इसका वेट 2.4, तीसरा 4, इसका वेट 2.9, इसके बाद पांचवा का वेट 3.8, छठे का 4.0। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है, इनका ज़रब करनी है, 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4.6। इसी तरह इन दोनों को 7.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11.6, इन दोनों को 19 एंड 4.0 को 6 से मल्टीप्लाई करके 24। अब ये क्या लिखा हुआ है, समेशन। तो अब हमने क्या करना है, इन सब का सम अप करना है, ये जो वैल्यूज आई हैं तो इनका सम होगा 66.4, और नीचे है समेशन डब्ल्यू आई। तो ये जो वेट्स हैं इनका सम, तो ये आएगा 15.4। इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर फार्मूले में हम पुट करेंगे। सो एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू 66.4 डिवाइडेड बाय 15.4। इस रकम को इससे डिवाइड करें तो वेटेड मीन किसके इक्वल आ जाएगा, 4.31। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।